और मैं सब समझ भी रही हूं। पट्टी तो तूने अपनी आंखों पे बांध रखी है। बड़ी पतिव्रता बनती है ना, तो क्यों नहीं मान लेती अपने पति का निर्णय? शाखा, मैं तो बस राधिका बस। तरस खाओ मुझ पे। तू जानती है ना मैं कितनी बीमार हूं, उसके बावजूद तू मुझसे बहस पे बहस करे चली जा रही है। मुझे आराम करने दो राधिका। और इस बारे में मुझे कम से कम तुझसे तो कोई बात नहीं करनी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अम्मा, राधे राधे। मैं राधिका। कहाँ है तू? कबो आई? एक फोन तक ना कियो। मुझको तो से जरूरी बात करे की थी। अम्मा, वो हम होली की सुबह बाबूजी हैं, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। लल्ला घर पे ना है। पता का भयो? ऐसन कौन सी बात है जो तो को लल्ला से करे की है और मुंह से ना करे की है? बोल। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसन बात ना है तो फिर कैसन बात है? कुछ मुंह से छुपाए रही है। बोल बोल, का बात है? बताना मोको। अरे जब हम दिल्ली आई रही तो ददिया सास के जन्मदिन पर, वो दिन हमने बिरजू को बहुरिया से कछु कहते हुए सुनो था। और बिरजू कह रहा था कि तूने कौनो ऐसन की मदद की है जो तोरी मदद के लायक ना था। सुन, वो बिरजू की गोलमोल बातों से मोको लगत है कि ऊ का संबंध विशाखा से ही है। बता, अब बता, तू का छुपाए रही है मुझसे? बता, का बात करे की है? अम्मा, विशाखा यहाँ है, दिल्ली में, मेरे घर में। वो विशाखा को यहाँ साथ रहने के लिए लेकर आए हैं। घर का कोई सदस्य नहीं चाहता है कि विशाखा यहाँ रहे, लेकिन उनकी जिद के कारण विशाखा यहाँ रह रही है। उसकी उपस्थिति के कारण घर में बहुत कलेश हो रहे हैं अम्मा। सब लोग उनसे नाराज हैं। आप बाबूजी से कहिए ना कि वो विशाखा को यहाँ से लेकर चले जाए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर में। हाँ, तू काहे चाहेगी? तो को तो रोना आ रहा है ना तोरी बहन को वहां रखने के वास्ते। लेकिन देख, वो बहन ऐसी बहन है जिसने बचपन से आज तक तोरे साथ सब कुछ बांटो है। उनके माँ बाप ने तो को बेटी की तरह पालो है। भूलना मत, तो को आज जो कछु मिलो है ना, वो सब विशाखा की वजह से मिलो है। नहीं भूलूंगी अम्मा, लेकिन अभी मैं विवश हूँ। मेरा पूरा परिवार विशाखा के यहाँ रहने के खिलाफ है। देव बाबू तो राजी है ना विशाखा को वहां रखने के लिए? बोल, बता मोको। देव बाबू तो चाहत है ना कि वहां रहे? बोल, बता मोको। जी पीजिए, आप लोग चाय पीजिए, हमको तो जहर ला के दे दीजिए बस। बाबूजी ऐसे कैसे? अरे तका कहे, सुना नहीं बाहर लोग काका कह रहे थे? चाची माँ, हमको तो माफ करिए बस। गलती हो गई जो आज बाहर चले गए हम लोग। ऐसी बातें सबके छोड़िए, क्या कहें। बाहर निकलना मुसीबत हो गया है चाची माँ। अरे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं लोग, जानती हैं आप? बस ये समझ लीजिए कि आंख में आंसू रोक कर सुन रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि जो देव बाबू है।
क्यों खड़े हैं? बोलिए ना, क्या बात है देवर जी? छोड़िए, नहीं कहा जाएगा हमसे। नहीं देवर जी, आपको बताना ही होगा। क्यों नहीं बता रहे हैं आप? लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि देव बाबू ने विशाखा को घर में लाके गलत किया है। थू-थू हो गई पूरे जमाने में। सब लोग बात कर रहे हैं कि देव बाबू ने सही नहीं किया। जिसको देखो वो गला फाड़ फाड़ के बात कर रहा है कि देव बाबू ने पहली पत्नी को छोड़ दिया, फिर उसकी बहन से विवाह कर लिया, फिर वापस पहली पत्नी को घर में लेके आ गए। दादी माँ, आप देख रही हैं ना हमारे बाबूजी कितना परेशान है। आज पूरा दिन ऐसा ही था। बाहर निकलना तो मतलब मुश्किल हो गया है। शर्म से सर झुक गया है। अब आप जानती हैं कि विशाखा को इस घर में चोरी छुपे नहीं लाया गया था। सबके सामने तमाशा बनाया गया था होली पे। अब छोटा मुंह बड़ी बात माँ जी। बात तो सही है ना, राजपुरोहित जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर यही बात हम में से किसी ने की होती ना, तो देखिए हमारे खिलाफ फैसला सुना दिया होता पुरोहित जी ने। अब इनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, तो वो जो जी में आए वही करेगी क्या? ए, जुबान पे लगाम दो, औकात में रहो अपनी। जाइए, कपड़े उठाइए और जाइए यहाँ से। जाए यहाँ से। ये दिन देखना बाकी रह गया था। कैसे 2 कौड़ी के लोग हमारे घर में आके हम ही को सुना करके चले जाएंगे। एक बार मेरी बात तो। इस वक्त मुझे कुछ नहीं सुनना है राधिका। प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मैं आपको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं तो आपकी परछाई हूं ना। भला परछाई कभी शरीर से अलग होती है? हम मर गए सबके सब। कोई पानी पिलाएगा? अपने आप से ही बातें कर रही हूँ मैं इस घर में। ग्रेट, अब दरवाजा भी मुझे ही खोलना पड़ेगा। चलो मृणाली, आ रही हूँ, खोल रही हूँ। आप राधे राधे बिटिया। इस समय क्षमा चाहता हूँ, रात्रि अधिक हो गई है, परंतु मैं एक अनुष्ठान के लिए मेरठ जा रहा था। बस टिकट से ही निकल रही थी, मेरी इच्छा हुई कि बिटिया से मिल लूं। हाँ हाँ, आइए आइए, अपनी बेटी से मिलने आए हैं आप? जी आइए आइए। जी धन्यवाद। अधिक समय नहीं रुकूंगा, मैं केवल अपनी बिटिया से मिलकर चला जाऊंगा। आप केवल तनिक उसे बुला दीजिए। हाँ हाँ, बुलाती हूँ, अभी बुला देती हूँ। आफ्टर ऑल आपकी अपनी बेटी का ही तो घर है। लेकिन अपनी कौन सी बेटी से मिलना चाहते हैं आप? क्योंकि राधिका और विशाखा दोनों यही हैं। क्या? राधिका, राधिका। क्या हो बड़ी बहू, क्या राधिका राधिका चिल्ला रही हो? ओहो, तो महानुभाव पधारे हैं। छोटी बहू, अरे छोटी बहू जरा देखो तो कौन आए हैं।
मैं ये क्या सुन रहा हूं? मृणालिनी जी जो कह रही हैं, क्या वो सत्य है? क्या वो लड़की यहां है? तुम मौन क्यों खड़ी हो राधिका? मेरे प्रश्नों का उत्तर दो बेटा। ये यहां क्या कर रही है? बताओ राधिका, ये यहां कैसे? कि इसके कारण आपके परिवार में कितना बड़ा अनर्थ हुआ था, दोनों परिवारों को कितना अपमानित होना पड़ा। एक पिता होते हुए भी मैंने इसका परित्याग कर दिया क्योंकि वही मुझे उचित लगा, और आप इसे अपने घर में ले आए। क्यों दामाद बाबू, क्यों? आपको तो भली भांति ज्ञात है दामाद बाबू कि इस लड़की की प्रकृति में यही है कि वो उसी के साथ विश्वासघात करती है जो इससे सबसे अधिक स्नेह करते हैं। छल और कपट करना ही आता है इसे। ये केवल अपने विषय में सोचती है। इसके लिए परिवार शब्द का कोई अर्थ नहीं है दामाद बाबू। इसका न तो कोई मित्र हो सकता है, न बंधु, न स्वजन। देव बाबू, आपको ज्ञात है कि इसके कारण आपके परिवार में फूट पड़ सकती है। कोई इस प्रकार का महाविनाश हो, इसके पूर्व आपको कोई उपाय सोचना होगा। आपने कोई उपाय सोचा? मैंने सोचा है बाबूजी, उचित यही होगा कि आप विशाखा को यहां से ले जाएं। मैं इसे वृंदावन ले जाऊं? ये मेरे घर में तो क्या, वृंदावन की धरती पर पैर रखने योग भी नहीं है। सर्वविदित है कि मैं इसका तर्पण कर चुका हूं। तुम्हारी मां भी इसे मृत मान चुकी है। हाँ शास्त्री जी, अगर आप चाहते हैं कि विशाखा इस घर में ना रहे तो आपको इसे अपने घर, अपने साथ ले जाना पड़ेगा। आप इस लड़की के पिता हैं और एक पिता होने की हैसियत से ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरे और विशाखा के बीच में बहस हुई। मुझे विशाखा से बचाते हुए उनके हाथों एक दुर्घटना हो गई। जिसमें विशाखा ने अपना बच्चा खो दिया। उस दुर्घटना का जिम्मेदार ये अपने आप को खुद मानते हैं। इसीलिए विशाखा की मदद करना चाहते हैं, उसे आश्रय देना चाहते हैं। इन्होंने ये सच सबको इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये विशाखा को बदनामी से बचाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते थे कि सबको पता चल जाए कि विशाखा बिना ब्याहे किसी के बच्चे की मां बनने वाली है। तेरे पैदा होते ही मैंने तेरा गला क्यों नहीं घोट दिया? ये दिन तूने
थैंक्स। किस लिए? मुझे सहारा देने के लिए, मेरे साथ खड़े होने के लिए। जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है, उस वक्त आप मेरे लिए लड़ रहे हैं, इसलिए। वक्त ने तुम्हें मेरी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बना दिया है जिसे ना मैं खुद से अलग कर सकता हूं और ना ही खुद दूर भाग सकता हूं। अब ये मेरी किस्मत है या बदकिस्मत, ये मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। दुनिया जो कुछ भी कहे, मैं तुम्हारा सहारा जरूर बनूंगा। जाओ, जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई है और ऐसी चीजों के बारे में सोचकर खुद को परेशान मत करो। सुनिए, आप अपना ध्यान रखिएगा। आपके हाथ में चोट लगी है ना? मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था राधिका कि तुम मेरे खिलाफ जाकर कोई काम करोगी। तुम जानती हो मैंने विशाखा को घर पे रखने का निर्णय क्यों लिया है, उसके बावजूद तुमने मेरा विरोध किया। तुम अपने पति का साथ नहीं दे सकती थी? मैं तो हमेशा ही आपके साथ हूँ। परछाई अंधेरे में फिर भी शरीर का साथ छोड़ देती है। मैं तो आपके अंदर समाई हुई हूँ। आप अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। आप जिस राह पर चलेंगे मैं उसका अनुसरण करूंगी। आपका जो निर्णय होगा उसका पालन करना मेरा धर्म है। मैं तो बस यही चाहती थी, आपके निर्णय से हमारे घर वालों को कोई दुख ना पहुंचे, आपको दुख ना पहुंचे। मेरे सारे दुख खुद ब खुद दूर हो जाएंगे राधिका, अगर तुम मेरे साथ होगी। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। अपनी अंतिम सांस तक मैं आपके साथ रहूंगी। छोटी बहू, बेटा यहाँ आना। यहाँ आओ। ये देखो, ये गौरी शंकर की अटूट जोड़ी। हर विवाहित औरत गौरी की पूजा करके अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करती। कभी कभी भोले भंडारी अपने भोलेपन में राक्षसों को भी वरदान दे देते थे। उससे काफी मुसीबतें खड़ी हो जाती थी। तब पार्वती माता उन्हें इस मुसीबत से उबारती थी। तुम समझ रही हो ना
मैं तुम्हें ये सब क्यों कह रही हूँ? विशाखा कैसी है? जी, जब मैं कमरे से आ रही थी तो वो सो रही थी। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, देंगे ना मुझे? मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया? कहो, क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ हम कुछ दिनों के लिए बाहर चलें, कहीं दूर, जहां सिर्फ मैं और आप हों। ये क्या कह रही हो राधिका? फिलहाल तो हम कहीं जाने की स्थिति में नहीं है। आपको याद है, गोवा ले जाने से पहले आपने मुझसे कुछ कहा था? आपने मुझसे कहा था कि हम अपनी सुहागरात किसी ऐसी जगह मनाएंगे जहां मैं सिर्फ आपकी राधिका होंगी, किसी घर की छोटी बहू नहीं, किसी रिश्ते, किसी भी कर्तव्य के बंधन से आजाद। आज मैं आपसे कह रही हूं, मुझे किसी ऐसी जगह लेकर चलिए जहां आप सिर्फ देव हो, हर रिश्ते, हर कर्तव्य के बंधन से आजाद। बंधन हो तो सिर्फ उन 7 फेरों का, उन 7 वचनों का जो हमने एक साथ लिए हैं। मैं आज अपना पत्नी धर्म निभाना चाहती हूँ। ले चलेंगे ना मुझे कुछ दिनों के लिए यहां से दूर? देंगी मुझे वो जो मैं मांग रही हूं? ले चलेंगे ना मुझे कुछ दिनों के लिए यहां से दूर? देंगी मुझे वो जो मैं मांग रही हूं? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। जब से आपने विशाखा वाली बात बताई है, मेरा मन बहुत डूब रहा है जी। मुझे लगता है जी कि मुझे एक बार राधिका से बात कर लेनी चाहिए। कोई जरूरत ना है बहुरिया। क्या बात करेगी तू राधिका से? यही ना कि देव बाबू से बहस करे, अपने पति से झगड़ा करे। आग में घी डाले का काम करे रही है तू। आप बात कीजिए राधिका। पर लल्ला। अम्मा, देवकी जी से बात करके उसके मन को शक्ति मिलेगी, परिस्थितियों से जूझने की, लड़ने की। आप लगाइए फोन उसको। हेलो। राधे राधे देव बाबू। राधे राधे माँ जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपको राधिका से बात करनी है ना? मैं अभी बुला देता हूँ। नहीं देव बाबू, मुझे आपसे भी बात करनी है। जी कहिए। मुझे पता चला कि आपने विशाखा को अपने घर में रखने का निर्णय लिया है। देखिए, इस बारे में तो मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर सकती, पर राधिका की माँ होने के नाते आपसे एक विनती अवश्य कर सकती हूँ। देखिए देव बाबू,
मेरी राधिका को उसके हिस्से की खुशियां बहुत ही कठिनाइयों के बाद मिली है। कितनी ही बार उस बेचारी ने अपनी खुशियां अपने हाथों दूसरों को सौंप दी। इसलिए मुझे उसके लिए बहुत डर लगता है। बहुत मुश्किलें झेली हैं उस बेचारी ने। आज जब मैं ये सोचकर खुश हो रही थी कि अब उसके जीवन में सब कुछ ठीक हो गया है, तो अचानक से विशाखा वहां पहुंच गई। मैं जानती हूँ वो बहुत परेशान है, पर एक पत्नी बनकर ही मैं उनका दुख दूर कर सकती हूँ। मुझे आशीर्वाद दो कान्हा, मेरा सहारा बनो। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहता हूँ राधिका। तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा और मैंने जवाब देने में इतना समय लगा दिया, पर मैं क्या करता राधिका। मैं अपने ही संकल्प में बंधा हुआ था। विशाखा का ख्याल रखना भी मेरा ही कर्तव्य है ना। पर अब कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे एक पति होने का कर्तव्य भी निभाना है। तुम चाहती थी ना कि हम दोनों यहां से कुछ दिनों के लिए दूर चले जाएं? मैं तुम्हें लेके चलूंगा। मैं तुम्हें गोवा इसलिए लेके गया था क्योंकि मैं चाहता था कि हमारे वैवाहिक जीवन की एक नई शुरुआत हो, जो कि नहीं हो पाया। पर अब कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे वैवाहिक जीवन की शुरुआत में सिर्फ खुशियां होगी और सिर्फ प्यार के लिए जगह होगी। राधिका कुछ समय घर से दूर रहेगी, बाहर रहेगी तो उसे मानसिक शांति मिलेगी। राधिका के जीवन में तो शांति आ जाएगी। और विशाखा का क्या होगा? वो तो वहां अकेली रहेगी ना। और वो भी ऐसा जगह वहां के लोग उसको रत्ती भर पसंद ना करे। पर एक हम ही तो हैं जिसको विशाखा की चिंता है। ठीक है लल्ला, तो मोरी भी सुन ले। हम दिल्ली जावेंगी। ये आप क्या कह रही? आप क्यों दिल्ली जाएंगी? क्यों ना जावेंगी? क्यों ना जावें? देव बाबू और राधिका बाहर घूमने चले जावेंगे तो विशाखा अकेली वहां क्या करेगी? दीवार से सर पीटेगी का? हम दिल्ली जावेंगी लल्ला। मोरे दिल्ली जाने का इंतजाम कर दीजिए। वो को रोकने की कोशिश ना करियो। आप हम जावेंगी। ठीक है अम्मा, आप दिल्ली जाएं और विशाखा को वापस लेकर चलिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।